हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इसमें हम मनोविज्ञान जो आपका 25वां लेक्चर है, इसमें हम बोले थे कि नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें आज आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान की जो प्रमुख पुस्तकें थी एवं उनके लेखक। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जिसमें आपकी प्रमुख पुस्तकें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगी वो हम लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि मनोविज्ञान में जो भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक, क्योंकि जब दो मतलब टीटी के वैसे नहीं कह सकते कि प्रत्येक परीक्षा में, पर अधिकतर पूछे जाने वाले इसमें से कोई ना कोई पुस्तकें आपकी टेट या सुपर टेट में एक पुस्तक आपको जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं और उनके लेखक कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें आपका एक तरफ हमने लिख दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ हमने लिख दिया है लेखक। तो पुस्तक में हमारी पहली पुस्तक है जिसमें दिया गया है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पुस्तक का नाम है एक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसको लिखने वाले कौन थे? कोहलबर्ग, लॉरेंज कोहलबर्ग। आपने नैतिक विकास के सिद्धांत में पढ़ा था, एक जीन पियाजे नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे और नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंज कोहलबर्ग भी लेकर, तो वही कोहलबर्ग यहाँ पर है। ठीक है, अगली पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और एरिक एरिक्सन के। इनकी दो पुस्तकें और भी हैं जिसमें आपकी दो पुस्तकें और भी हैं इनकी, आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल, आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस। ये आप इनकी तीन पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं जिसमें लेखक एरिक्सन है। अगला है हमारा द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और इन्होंने ये जीन पियाजे की पुस्तक है। जीन पियाजे की 4 पुस्तकें इसमें बताई गई हैं, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। ये इनकी 4 पुस्तकें हैं जीन पियाजे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी। नेक्स्ट हमारा है अगली पुस्तक थॉट्स एंड लैंग्वेजेज एंड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ये सिमरोविच लेवोगास्की ने जो पुस्तक लिखी थी, ये उनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला है एडोलसेंस, है ना, किशोरावस्था। यानी एडोलसेंस एक किशोरावस्था एक पुस्तक लिखी गई जो स्टेनले हॉल के द्वारा। ठीक है, अगला था कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला इस तरफ है हमारी और भी पुस्तक साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी ये वही साइकोलॉजी है जहां से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति है। हमने पहले ही वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई ना, उसकी संप्रदाय, तो उस वीडियो में आपको बताया गया था। तो ये साइकोलॉजिया वही पुस्तक है जो रूडोल्फ गाइकिल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें आपके जो अरस्तु जो लेकर आए थे आत्मा का विज्ञान ना, तो उसी में जो आपके जो समर्थक थे वही है ये। ठीक है, तो अगला इसमें अगली पुस्तक है, 3 पुस्तकें दी गई हैं, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये तीनों पुस्तक के लेखक आपके बीएफ स्किनर हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। यहाँ पे ये आपकी 4 पुस्तकें जो हैं वह ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई हैं या लिखी गई हैं। ठीक, अगला है पुस्तक द मेंटालिटी ऑफ एप्स एंड द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। अगर गेस्टाल्ट शब्द आ गया तो आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं, समझने की, यानी आप तुरंत जान जाएंगे कि इसको कोहलर ने लिखा है। अगला द कंडीशन ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक होगी जो आपके 2019 में जब 16 दिसंबर या दिसंबर में ही पेपर होने को तय था, तो वो डेट कैंसिल होकर 8 जनवरी 2020 को हुई थी। तो उस 8 जनवरी 2020 के टेट की परीक्षा में यह क्वेश्चन आर.एम. गैने, रॉबर्ट मिल्स गैने की पुस्तक ये लिखने में आई थी कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, इसी में इन्होंने एक और पुस्तक बताई है द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इसके लेखक आर.एम. गैने हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव, इसको लिखने वाले डेविड आशुबेल हैं। इन पुस्तक को देखने के बाद कुछ पुस्तकें और भी बची हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए
सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ से पुस्तक के बारे में आप इतना लिख लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जो पुस्तकें शेष बची हुई हैं उनको हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज करके अब यहाँ पे और भी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पुस्तक आपको नोट कराई जा रही है। यहाँ पे जो अधिकतर मतलब परीक्षा में संभावित पुस्तकों को ही यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी जो शेष पुस्तकें इंपॉर्टेंट थी उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, जिसको आप देख लीजिए। इसमें आपका बचा था कैट्स इन पजल बॉक्स। इसके लेखक जो है, इस पुस्तक के लेखक गुथरी थे, ठीक है। अगला था अ डायनेमिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी, और इन्होंने 3 पुस्तक लिखी है। कुर्ट लेविन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक। 2 पुस्तकें और हैं, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड फील्ड थियरी, जिसे क्षेत्र का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्षेत्र के सिद्धांत को कुर्ट लेविन ही लेकर आए थे, इसीलिए इन्होंने फील्ड थियरी भी लिखा है, ठीक है। तो इनके रचनाकार कौन है, कर्ट लेविन। अगला है व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, जो 1914 में लिखी गई। नेक्स्ट पुस्तक मनोविज्ञान व्यवहार की एक दृष्टिकोण, जो 1919 में लिखी गई। और नेक्स्ट पुस्तक है व्यवहारवाद, जो 1924 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जेबी वाटसन, ठीक। अगली पुस्तक जो 3 है स्वप्न विश्लेषण, जिसमें इदम और अहम और अचेतन मन। अचेतन मन की बात आ जाती है तो तुरंत आप जान जाएंगे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने यह इन सभी पुस्तक को लिखा है। तो इन पुस्तकों को देखने के बाद हम पुस्तक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उम्मीद है यहाँ से अगर पुस्तक आएगी तो अधिकतर यहीं से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। बाकी इसमें अभी और भी मनोविज्ञान की पुस्तकें में लेखक यहाँ पे हो गए। अब हम आज इसी में देखेंगे जो अधिगम की अशक्तता होती हैं, उनके बारे में हम देख लेंगे कि अधिगम की अशक्तताएं कौन कौन सी बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अधिगम अशक्तता जो हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसको हम इरेज करके अब हम यहाँ पे जो आपका बचा है अधिगम अशक्तता के बारे में देखेंगे। अधिगम अशक्तता, ठीक है। इस मनोविज्ञान में ही हम देखेंगे अधिगम अशक्तता। एक टॉपिक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अधिगम अशक्तता, अशक्तता, ठीक है। अधिगम अशक्तता, ठीक। इसमें देखेंगे अधिगम अशक्तता का मतलब होता है अधिगम करने में समस्या जो भी आती है, ठीक है। तो इसमें कई तरह से होंगे अधिगम, कई तरीकों से हो सकता है। अधिगम आपको मौखिक रूप से बोलने में भी हो सकता है ना। अधिगम आपको पढ़ने में भी हो, अधिगम अशक्तता आपके पढ़ने में भी हो सकता है। अधिगम अशक्तता जो है लिखने में भी हो सकता है। अधिगम अशक्तता जो है गणना करने में भी हो सकता है। तो इन 4 क्षेत्र में हम अधिगम अशक्तता को पढ़ेंगे, तो जिसको हम क्रमशः इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो क्रमशः इसको यहाँ पे हम देखेंगे। अधिगम अशक्तता में पहला है हमारा मौखिक रूप से अधिगम अशक्तता। मौखिक रूप से अधिगम अशक्तता में इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मौखिक रूप से अधिगम अशक्तता में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अफेजिया और डिस्फेजिया, 2 हैं आपके अफेजिया, एक है अफेजिया और दूसरा है डिस्फेजिया। अफेजिया डिस्फेजिया, यही आपके मौखिक रूप से अधिगम अशक्तता होगी, अफेजिया और डिस्फेजिया, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पढ़ने संबंधी अधिगम अशक्तता का है या फिर अक्षमता, अधिगम अक्षमता, बात एक ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी देखेंगे
दो आते हैं, जैसे एक आपका होता है एलेक्सिया, एलेक्सिया एंड दूसरा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एलेक्सिया डिसलेक्सिया में, डिसलेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा है आपका लिखने संबंधी, लिखने संबंधी छोटा सा ये टॉपिक है, लिखने संबंधी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखने संबंधी अधिगम अक्षमता। अब लेखन लेखन क्षमता में किस तरह अधिगम अक्षमता हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम देखेंगे डिस्ग्राफिया, 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 और भी इसमें हम देखेंगे डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या इसे ही डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, आसिम्बोलिया इसे ही कहते हैं, और भी इसी में आसिम्बोलिया, आसिम्बोलिया, आसिम्बोलिया है ना, आसिम्बोलिया हो गया। और इसमें अग्रेफिया, अग्रेफिया, यहीं पर क्या होता है अग्रेफिया, अग्रेफिया, ठीक। तो पढ़ने लिखने संबंधी में ये अधिगम अक्षमता होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, आसिम्बोलिया या फिर अग्रेफिया, ठीक है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। यहां पे आपका डिस्प्रैक्सिया हो गया, सॉरी ये, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं वो भी सही है। अब यहां पे एक आएगा अप्रैक्सिया, 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 अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया, ठीक है, अप्रैक्सिया, ये भी आपका होता है आपका अप्रैक्सिया, ये ठीक। चौथा है हमारा गणना संबंधी, गणना संबंधी, गणना संबंधी अधिगम, अधिगम अक्षमता, गणना संबंधी अधिगम अक्षमता, जिसमें हम देखेंगे डिस्कैलकुलिया, 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 ये डिस्कैलकुलिया है ना, कैलकुलेटर से संबंधित ये है डिस्कैलकुलिया, है ना। तो इसमें हम और भी देखेंगे, जैसे वर्बल डिस्कैलकुलिया, एक आपका आता है वर्बल डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ठीक है। ये मतलब इसमें आपका जो भी होगा, ये पढ़ने वाला तो बिल्कुल आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें आपका डिस्कैलकुलिया लगा रहेगा, ठीक है, इसमें आपका डिस्कैलकुलिया लगा रहेगा। प्रैक्टोन, प्रैक्टोन गोस्टिक, प्रैक्टोन गोस्टिक डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, यहां पे हर शब्द में इसके साथ डिस्कैलकुलिया लगा है, तो इसको आप कैलकुलेटर मतलब गणना संबंधित रहेगा तो आप इसको आसान से समझ जाएंगे। यहाँ पे यही आपकी अधिगम अक्षमता है, ठीक है, अधिगम अक्षमता। यहाँ पे इसी को देख लेंगे, इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये जो आपका डिस्प्रैक्सिया है इसी को हम कहते हैं शारीरिक, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, यानी डिस्प्रैक्सिया को ही एक और भाषा में इसे कहते हैं शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में, बच्चों में अधिगम, अधिगम निर्योग्यता, निर्योग्यता, ये शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में अधिगम निर्योग्यता, ठीक, इसी को कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया को। तो सॉरी यहाँ पर इसको ये नहीं कहेंगे, इसमें अग्रेफिया जो डिस्ग्राफिया होता है,
तो इसको हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिस्ग्राफिया जो है इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से अधिगम अधिगम निर्योग्यता अधिगम निर्योग्यता शारीरिक रूप से अधिगम निर्योग्यता, ठीक है। और यहां पे ये जो आपका डिस्प्रैक्सिया होगा, डिस्प्रैक्सिया, ये आपका गतिक कौशलों में गतिक कौशलों में गतिक कौशलों में अधिगम अधिगम निर्योग्यता, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, बस इतना जानेंगे। फिर से देख लेंगे मौखिक रूप से अधिगम क्षमता कौन कौन सी होगी, अफेजिया और डिस्फेजिया, ठीक। पढ़ने संबंधी अधिगम क्षमता एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में, डिसलेक्सिया को आप याद रखिएगा, ये उम्मीद है यही अधिकतर बार यही पूछा गया तो यही आएगा। लिखने संबंधी अधिगम जो अक्षमता होगी उसमें पहला है डिस्ग्राफिया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम या सक्षम निर्योग्यता। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया जो है इसे गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहते हैं। आसिम्बोलिया इसी में आता है, अग्रेफिया आता है, अप्रैक्सिया आता है, ठीक। गणना संबंधी अधिगम अक्षमता में डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया, प्रैक्टोनगोस्टिक डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पे उम्मीद है ये जो अधिगम अक्षमता के बारे में हमने देखा ये आपका कंप्लीटली यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें जो भी चीजें होंगी अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बताएंगे आपको, और जो भी चीजें अब यहाँ पे अधिकतर समापन की ओर हैं, 7 से 8 वीडियो और भी आपकी बची होंगी। इसके बाद आपका अधिकतर जो यूपीटीटी के लेवल का जो सिलेबस था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम हो सकता है जब ये समाप्त हो जाएंगे इंग्लिश और साइकोलॉजी की, तो हम इसमें आपको हिंदी और मैथ के कंप्लीट जो आपका कोर्स होगा उसको करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।